टर्की वीज़ा कब कहाँ कैसे आपको मिल सकता है, क्या फीसेस हैं और क्या कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं और किस तरीके से आप इसको ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं या स्टिकर वीज़ा, ये सारी बातें आप आज के इस व्लॉग पे जानेंगे। जो टर्की है एक बहुत ही टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लोगों के लिए, जो पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं वो यहाँ पर जाना चाहते हैं। इन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। अब जो भी एप्लीकेंट पाकिस्तानी सिटीजन है वही बात ध्यान रखें कि ये आपको ई वीज़ा नहीं देते, ये आपको स्टिकर वीज़ा देते हैं। ई वीज़ा कुछ और कैटेगरी के लोगों को मिलता है, वो मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीज़े को लेने के लिए आपको जो इनका एंतोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। और ये सेंटर्स पाकिस्तान के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद में इनके सेंटर्स हैं। वहाँ पर आपको जाके फिजिकली जाके आपको अपना पासपोर्ट, आपकी होटल बुकिंग्स, आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, टिकट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर जाके देनी पड़ती हैं। फिजिकल आप सबमिट करते हैं, आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। इन सेंटर में जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप हार्ड फॉर्म में ले जाके इनको आप सबमिट करते हैं और फीसेस देते हैं, आपके बायोमेट्रिक होता है। उसके कुछ 3 to 4 वीक्स के बाद आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स वही बेसिक है जी, पासपोर्ट, फिर फ्रेश फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट, आपका जॉब प्रूफ, आपका बिजनेस प्रूफ, आपकी होटल अकोमोडेशन, आपकी रिटर्न टिकट, आपका ओवरऑल जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बात रखिएगा कि इन सेंटर्स में जाके आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई टाई शे पहनने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बड़ा प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हार्ड फॉर्म में। वो डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो अपने लेके जाने हैं। उस पर फॉर्म आपने जो फिल करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो बड़ा आपने ध्यान से करना है। इस पर किसी आपको एजेंट की जरूरत नहीं, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपने फिल करना है। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है उसकी जो चार्जेस है वो $60 है। जो मल्टी एंट्री वीज़ा के $180 है जो फ़ी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि आप ये जितनी भी फीसेज है ये पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करेंगे। अब इस एंतोलिया जो वीज़ा सेंटर में जब आप जाते हैं तो आपको एक जो फीस पे करनी पड़ती है $65। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं तो आपको $65 पे करनी पड़ेगी। और अगर आप फास्ट VIP प्रीमियम लॉन्च में सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वो $80 पे करना पड़ेगा। अब ये जो 65 और $80 का डिफरेंस ये है कि जब आप एंतोलिया वीज़ा सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, क्यू और डिफरेंट डेस्क बने होते हैं। वहाँ पर जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, बायोमेट्रिक होता है, आप फीस जमा करते हैं। ये जो फी आपसे चार्ज करें, इसमें थोड़ा अगर एडिशनल पे करेंगे तो आपको VIP आपको क्लियर मिलेगा। इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कोई ई वीज़ा नहीं होगा, ये आपके वीज़ा आपके स्टिकर में लग कर आएगा। 3 to 4 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। इसके लिए आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, आपका फिजिकल इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे पहले ये जो स्पेशल केसेस है, इफ़ यू हैव अ वैलिड UK US शेंजन वीज़ा, तो अगर यहाँ का आपके पास वैलिड वीज़ा है, ये रेजिडेंसी है, तो आप जो है वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब ई वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। आपने जाना है www.evisa.gov.tr पर जाना है। आपने चूज योर नेशनैलिटी और चेक एलिजिबिलिटी, आपने फॉर्म फिल आउट करना है और अपना पासपोर्ट, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी की सारी देनी है। फिर उसके बाद आपने अपलोड करना है नंबर 4 में जो आपका वैलिड UK US या शेंजन किसी का भी वीज़ा होगा, तो आपने उस वीज़े को अपलोड करना है। फिर आपने पे करनी है उसकी फीसेस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और फिर आफ्टर सबमिशन आपको ई वीज़ा जो है वो रिसीव हो जाएगा विद इन लाइक 48 आवर्स। और ये ऑन अराइवल इन टर्की जो है ये आपको जो है वो लेने के लिए आपको पहले इसको अप्लाई करना ज़रूरी है। व्हाट यू मस्ट हैव, आपके पास क्या होना ज़रूरी है जी? आपके पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना ज़रूरी है। वैलिड वीज़ा जो है आपके पास UK US शेंजन का वो होना ज़रूरी है। रिटर्न और ऑनवर्ड टिकट, प्रूफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग और प्रिंट आउट ई वीज़ा, ये आपके पास होना ज़रूरी है जब भी आप ट्रैवल करेंगे। और ई वीज़ा जो है वो स्पेशल केसेस में जो है वो 30 डेज का आपको स्टे मिलता है। और ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है और ये स्ट्रिक्टली टूरिज्म के लिए ही होता है, ये बिजनेस के लिए होता है। इस वीज़े पर आप काम नहीं कर सकते। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।